व्यूअर्स, अगर ये कपल इस व्हाइट रूम में 50 दिन गुजार लेंगे ना तो उन्हें 40 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। पर उस रूम के कुछ खतरनाक रूल्स होते हैं जो उन दोनों को फॉलो करने ही होंगे और तब तक वो रूम से बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या वो 40 करोड़ रुपए जीत पाएंगे, ये पता करते हैं। यहाँ पर हमें एक व्हाइट रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कपल माइकल और कैथरीन आते हैं। माइकल जब उस रूम में एक लाल बटन को दबाता है तो वहाँ पर 50 दिनों का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और वो उन दोनों को बताती है कि वो दोनों 50 दिनों के चैलेंज के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, जिसमें कि माइकल और कैथरीन को इस रूम में 50 दिन गुजारने पड़ेंगे और अगर वो इसमें कामयाब हो गए ना तो उन्हें टोटल 40 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी रूम से बाहर चले गया या फिर किसी वजह से मर गया तो वो इनाम 40 करोड़ से घटकर 10 करोड़ हो जाएगा। उस व्हाइट रूम में तो कुछ भी नहीं था। अगर उन दोनों को अपने लिए कुछ मंगाना हो तो वो बटन दबाकर उस रूम से मांग सकते थे, लेकिन कोई भी चीज मांगने पर उनके इनाम से 10 लाख कम हो जाएंगे। माइकल और कैथरीन को ये सारी शर्तें मंजूर होती हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस रूम में कितनी खतरनाक मुश्किलें आने वाली थी। माइकल और कैथरीन तो अपना पहला दिन स्टार्ट कर देते हैं। कैथरीन के ये पूछने पर कि माइकल इतने सारे पैसों का क्या करेगा तो माइकल बताता है कि वो इतने सारे पैसों से काफी अय्याशी करेगा। वो तो पहले स्पेस में जाएगा, अपने लिए बहुत बड़ा घर और गाड़ी खरीदेगा और अपनी पूरी लाइफ कभी काम ही नहीं करेगा। कैथरीन माइकल को इस तरह एक्साइटेड देखकर काफी खुश हो जाती है और जब वो दोनों वहाँ के एक वॉशरूम में जाते हैं तब उन्हें वो आवाज बताती है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी वॉशरूम को यूज कर सकता था। इसके बाद वो दोनों वहाँ के रूल बुक्स पढ़ रहे होते हैं और तब कैथरीन को पता चलता है कि यहाँ रोज 10 बजे पूरी लाइट्स बंद हो जाती थी। लेकिन माइकल तो एकदम खुश था, उसे तो सिर्फ अपने 40 करोड़ दिख रहे थे। तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और माइकल और कैथरीन एक बेड पर सोने चले जाते हैं। माइकल तो कैथरीन के साथ काफी इंटीमेट हो रहा था, पर कैथरीन माइकल को मना करती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस कमरे में बहुत सारे कैमरे हो सकते हैं। माइकल को काफी बुरा लगता है, पर कैथरीन की बात भी सही थी तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। अब धीरे धीरे करके वहाँ पर 2 दिन बीत गए थे और माइकल काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तो कैथरीन उसे 40 करोड़ के बारे में सोचने के लिए कहती है और अब वो दोनों अपने आप को बिजी रखने के लिए एक साथ डांस करते हैं और अलग अलग टाइप के खेल खेलते हैं। कैथरीन तो अपना मेडिटेशन करते रहती है और माइकल जॉगिंग करता रहता है। उन दोनों ने अब उस रूम में 10 दिन बिता चुके थे और माइकल एकदम से परेशान हो गया था। वो तो जमीन पर पड़े एक छोटे से कीड़े से बात करता रहता है और इससे पता चलता है कि माइकल की मेंटल कंडीशन काफी बिगड़ चुकी है। अब माइकल चाहता था कि वो इस छोटे से कीड़े को इस कमरे से बाहर निकाल दे क्योंकि इसमें उस छोटे से कीड़े का क्या कसूर था। लेकिन अगर उन दोनों ने वहाँ का दरवाजा खोल दिया और रूम के अंदर से कोई भी चीज बाहर गई तो उनका इनाम 40 करोड़ से सीधा 10 करोड़ हो जाएगा। इसीलिए कैथरीन माइकल को रोकते रहती है और उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। तभी गलती से कैथरीन का पैर उसी कीड़े के ऊपर चला जाता है और अब वो कीड़ा पूरा मर गया था, जिससे कि ऑब्वियसली माइकल को काफी बुरा लग रहा था और अब वो कैथरीन से काफी गुस्सा हो जाता है। माइकल यहाँ पर कैथरीन से पूछता है कि वो क्या अपने लिए कोई चीज मंगा सकता है। तभी कैथरीन उसे याद दिलाती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके इनाम में से 10 लाख कम हो जाएंगे। लेकिन माइकल इसके लिए तैयार था। वो उस बटन से कहकर वहाँ पर एक क्रियॉन मंगाता है और यहाँ पता चलता है कि माइकल एक बहुत अच्छा पेंटर था। उसने इतने दिनों से कोई भी पेंटिंग नहीं की थी, इसीलिए वो उस क्रियॉन का यूज करके उन दीवारों पर बहुत सारी ड्राइंग बनाता रहता है। एक दिन माइकल और कैथरीन को अपने बाथरूम में एक गन मिलती है और वो देखकर दोनों काफी घबरा गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गन यहाँ पर किसने रखी थी। कोई उस गन का यूज न कर पाए इसीलिए वो उसे बेड के नीचे डाल देते हैं और अब पूरे 20 दिन बीत चुके थे। माइकल का दिमाग एकदम से खराब हो रहा था और उसे एकदम से बेचैनी हो गई थी। वो फिर से उसी बटन के पास चले जाता है, लेकिन इस बार उसने कुछ भी मांगा ही नहीं था। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम सिमोना था। उसने तो बिल्कुल कपड़े पहने ही नहीं थे। तभी कैथरीन वहाँ पर आ जाती है और वो उस औरत को इस हालत में देखकर काफी शॉक हो जाती है। वो माइकल से पूछते रहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। माइकल बताता है कि ये औरत उस दरवाजे से अपने आप आ गई। वो सिमोना को अपने कपड़े देता है पहनने के लिए। माइकल और कैथरीन सिमोना को इस रूम के बारे में सब कुछ बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर सिर्फ 50 दिन रहना होगा, जिससे कि उन्हें 40 करोड़ मिल जाएंगे। सिमोना दीवार पर बने हुए ड्राइंग्स को देखकर काफी तारीफ करती है। सिमोना को जब पता चलता है कि माइकल ने ही उस दीवार पर ही सारी ड्राइंग बनाई थी तो वो उसकी काफी तारीफ करती है और तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड था तो वो तीनों कैसे भी एडजस्ट करके बेड पर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद कैथरीन देखती है कि सिमोना अपने बेड पर नहीं है और जब वो बाथरूम में जाती है तो सिमोना वहाँ पर नहा रही होती है। इसके बाद सिमोना माइकल से काफी बातें करना स्टार्ट कर देती है। वो तो माइकल के काफी क्लोज आ गई थी और जब कैथरीन माइकल और सिमोना को एक साथ देखती है तो उसे काफी जलन हो रही होती है और वो अब उस लाल बटन के पास आकर कुछ नशे की गोलियां मंगा लेती है, जिसे खाकर कैथरीन को काफी अच्छा फील हो रहा होता है। उन गोलियों को तो सिमोना और माइकल भी खाते हैं और वो तीनों तो एकदम से नशे में हो गए थे और एक साथ मिलकर काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी माइकल
के सर में अचानक दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी पानी के अंदर गिर रहा है। उसे अपना छोटा भाई शॉन नजर आता है जो कि सालों पहले मर चुका था। कैथरीन माइकल को कैसे भी संभालती है और उसे होश में लेके आती है। माइकल पूरी तरीके से डर गया था और अब उसे इस रूम में बिल्कुल नहीं रहना था। कैथरीन माइकल को शांत कराती है और उसे सिर्फ 40 करोड़ के बारे में सोचने के लिए कहती है। माइकल के सोने के बाद कैथरीन सिमोना को बताती है कि शॉन माइकल का छोटा भाई था और एक दिन माइकल के नशे में होने की वजह से उसका छोटा भाई पानी में गिरकर मर गया था और माइकल अब अपने छोटे भाई के मरने का दोष खुद को देता है। माइकल जगने के बाद सिमोना के पास बैठा हुआ होता है और सिमोना उसे काफी कंफर्टेबल फील कराती है जिसकी माइकल को सख्त जरूरत थी। सुबह होने के बाद कैथरीन देखती है कि सिमोना उस कमरे में नहीं है और शायद से सिमोना वहाँ से चली गई थी। पर कैथरीन जब एक दीवार पर देखती है तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जिसे कि सिमोना ने लिखा था कि उसे माइकल के साथ सोने में काफी मजा आया। माइकल को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था और अब कैथरीन को लगने लगा था कि माइकल ने उसे चीट किया है और जरूर माइकल और सिमोना का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा था। सिमोना माइकल की एक भी बात नहीं सुनती और उसे जोर से धक्का मार देती है जिससे कि माइकल का सर एक दीवार में जाकर टकरा जाता है और उसके सर से काफी खून बहने लगा था। कैथरीन काफी घबरा गई थी पर माइकल अभी भी होश में था। माइकल कहता है कि उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पर कैथरीन उसे रूम से बाहर नहीं जाने देती क्योंकि फिर उनका इनाम 40 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा और वो माइकल को भी इसी पैसों के बारे में सोचने के लिए कहती है। माइकल समझ गया था कि कैथरीन सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही है और उसे उसकी कुछ भी परवाह नहीं है तो माइकल अब कैथरीन की बात मना कर देता है और उस रूम से बाहर जाने लगता है। तभी कैथरीन वो गन जो बेड के नीचे थी उसे उठाकर माइकल की तरफ पॉइंट कर देती है और अगर माइकल आगे बढ़ा तो कैथरीन उस पर फायर कर देगी। लेकिन माइकल की मेंटल कंडीशन एकदम से बिगड़ गई थी और वो अब इस रूम में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। माइकल उस लाल बटन को दबा देता है और दरवाजा खोलकर वहाँ से चला जाता है। कैथरीन चाहकर भी माइकल पर फायर ही नहीं कर पाती और अब वो इस रूम में एकदम अकेली थी। अब तो कैथरीन की भी मेंटल कंडीशन एकदम से खराब हो गई थी। उसे तो वहाँ पर एक दिन साल भर के बराबर लग रहा था और अब चैलेंज को खत्म होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी थे। लेकिन कैथरीन काफी परेशान हो गई थी और वो भी बटन दबाकर इस रूम से बाहर जाने का सोच रही थी। तभी कुछ दिनों बाद हमें माइकल दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रहा था और अब वो काफी अच्छे हालत में था। माइकल कैथरीन को उसी बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखता है और उससे बात करने चला जाता है। माइकल उससे पूछता है कि क्या उसने चैलेंज को कंप्लीट किया, लेकिन कैथरीन उस बात को टाल देती है और कुछ दूसरी बातें करने लगती है। तभी उसी व्हाइट रूम में हमें एक दूसरा कपल दिखाया जाता है जो कि उसी चैलेंज को करने के लिए आया था और हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।